कुल देवता मैं रहने हो जाऊंगा, मेरे बच्चे हो जाएंगे और बच्चे खाने वाले संपत्ति मेरे हो जाएंगे, तो मैं तुमको एक बकरी चढ़ाऊंगा, बकरी बच्चे की। ऐसा रेखा ने बोला। और रेखा को क्या थी, कोई औलाद वगैरह नहीं थी। तो दोस्तों हमारे पहाड़ियों में क्या बोलते हैं, तुम रहो या ना रहो, लेकिन आपको वचनों का मोल जरूर निभाना पड़ेगा। जो आपने बोला है कुल देवता से, वो आपको वादा पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको कोई नहीं उतार सकता। यही कहानी में आज आपको देखने को मिलेगा कि कैसे बोला उनने, और जो पूरा परिवार था उनका, मुसीबत के टाइम पर उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। आज की स्टोरी में, सत्य घटना में आपको यही सुनने को मिलेगा पूरी कहानी में। और दोस्तों हमेशा की तरह सत्य स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हम पहाड़ी। जय बिलकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की सत्य घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करूंगा, गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना, सत्य कहानी है जहां पर आपके इष्टों ने आपके घर का भला करा है या आपके घर का न्याय करा है, तो आप अवश्य हमारे चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम लिंक पर हमें संपर्क कर सकते हैं। कहीं पर भी आप हमें संपर्क करके हमारे पर्सनली आप हमें कहानी भेज सकते हैं। और आपको इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और आपको वहां से हमारे सारी चीज़ों के लिंक मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की सत्य स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले इनके नाम काल्पनिक चयन कर देता हूं। एक रेखा नाम की लड़की थी और उनके पति का नाम मैं दिनेश रख देता हूं। रेखा और दिनेश काफ़ी सरल और सीधे व्यवहार के आदमी थे। अब जो ये कहानी आ रही है, ये ताड़ीखेत से आ रही है कहानी। जो निवासी थे वो ताड़ीखेत के रहने वाले थे। तो दोस्तों यहाँ से कहानी प्रारंभ होती है कि उनके घर की स्थिति क्या थी, बहुत दयनीय थी। और हमारे पहाड़ों में आप सभी को पता है, कोई भी अपने जब जीवन काल में चलता है तो कुछ ना कुछ भगवान से बोलते हैं। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि हम कभी भी कोई चीज़ अगर बोलते हैं भगवानों से, तो अगर हमें भगवान देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देते हैं, पर वो समय और परिस्थिति के अनुसार हमें मिलता है। ये नहीं कि हमें आज बोल दिया और कल ही हमें मिल जाए, नहीं। जब तुम्हारे भाग्य में होगा, और जैसे जैसे अगर तुम्हारे भाग्य में नहीं होगा तो दोष को काटते हुए तुम्हारे भाग्य में वो चीज़ अवेलेबल कराएंगे भगवान। आप लोगों को वो चीज़ अवश्य देंगे, लेकिन आपको समय लगेगा भगवान जी को देते हुए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, रेखा का और दिनेश का कोई पुत्र औलाद नहीं थी, लेकिन इनके पास क्या थी, संपत्ति बहुत थी। अब इनके पास संपत्ति वगैरह बहुत थी, तो इनके जो भाई लोग थे, छोटा भाई था, तो उनके भी बच्चे थे, उनके भी 3-4 बच्चे थे। तो वो उनको क्या, वो बड़े भाई थे, तो उनको हमारे पहाड़ों में क्या बोलते हैं, जैसे ना बड़े ताऊ और ताऊ को क्या बोलते हैं, ठुलीजा और ठुलबाजू। मतलब इसका अर्थ ये होगा कि बड़े भाई के उनको पिताजी ठुलीजा करके बुलाते हैं हमारे पहाड़ों में। तो वैसे उनके बच्चे उन्हें ठुलीजा और ठुलबाजू कहते थे। तो उनको बड़ा है आनंद लगता था ये सारी चीज़ें सुन के। वो कहते थे यार वाकई में हमारे बच्चे ये भी हैं, कोई नहीं हमारे बच्चे यही हो। तो उनको देख के ही बड़े खुश रहते थे ताई और ताई। अगर हमारे घर में भी बच्चे और औलाद का सुख होता, ये उनके दिल में हर हमेशा संकोच था। तो ऐसे करते करते दोनों पति पत्नी ने क्या करा, दिनेश और रेखा ने ऐसे एक दिन काम से आ रहे थे अपने, तो ताड़ीखेत जहाँ पर है, ताड़ीखेत गोयल देवता का वहाँ पर, तो वहाँ पर से उनने क्या करा, मंदिर में चले गए। और दोस्तों रास्ते में चिपक के ही है ताड़ीखेत गोयल देवता का मंदिर, और आप वहाँ पर भव्य दर्शन कर सकते हो गोयल देवता के, कभी भी आप जाओ तो वहाँ बैठे। थोड़ी देर बैठने के बाद बड़े ही सुंदर दृश्य है, बड़े ही पगड़ी और सुंदर है गोयल देवता का, बिल्कुल वहाँ पर देखते हैं तो देखने को ही मन करता है ताड़ीखेत गोयल देवता। तो ये दृश्य जब उनके नेत्र और गोयल देवता के और उनके जब आपस में नेत्र मिले, तो उनके आँख से अश्रु की धारा बह गई।
तो उनने अपनी धर्मपत्नी से बोला क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बता मेरे को क्या हुआ क्या हुआ। तो उसने गुल देवता से कहा, हे गुल देवता, हमार ना कोई संतान छे और ना हमार कोई औलाद छे। अगर हमको, मैं थोड़ा पहाड़ी बोल जाता हूँ, मेरे को हिंदी में बोलना होता है स्टोरी, लेकिन मैं थोड़ा लटकपन आ ही जाता है। आप समझते हो कि पहाड़ी व्यक्ति हूँ तो पहाड़ी लटक आ ही जाती है। तो फिर वो कहते हैं, हे गुल देवता, हमारी औलाद नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है, ये हमारी जायदाद कुछ ना हो, हमारी जायदाद खाने वाले तो हों कोई ना कोई। हमारी जायदाद का अगर कल के टाइम पर हमें कुछ हो जाता है तो हमारी जायदाद खाने वाले कोई नहीं है। हे गुल देवता, हमारे जायदाद खाने वाले और ये हमारे बच्चे हो जाए तो जब भी हमारे बच्चे होंगे तो हम तुम्हें एक बकरे की पट्टी जरूर देंगे। ये गुल देवता को बोलते हैं वहाँ पर। तो जैसे ही गुल देवता को ये वचन उनके सुने और उसके बाद वो वहाँ से चले गए रोते हुए। कुछ समय के बाद क्या हुआ दोस्तों, पहले से क्या होता था हमारे पहाड़ों में समय समय पर बीमारी का बड़ा अकाल था कि अगर किसी को बीमारी हो जाएगी तो इलाज उसका अति शीघ्र नहीं हो पाता था। ये हमारे पहाड़ों में आज भी कई जगहों कई स्थान ऐसे हैं कि उनको सही हॉस्पिटल लाने तक शायद वो 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले पहुंचते तो बच सकते थे, लेकिन ऐसे कई जगह हमारे पहाड़ों में है कि वो हॉस्पिटल आने तक उनके दम टूट जाता है। तो उसी प्रकार से उस समय पर पहाड़ में एक बीमारी चली जिसका नाम हैजा था। हैजा बीमारी में दोनों पति पत्नी क्या हो गए, चपेट में आ गए हैजे। धीरे 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 दोनों जब चपेट में आए तो पहले पति का निधन हुआ, फिर पत्नी का निधन हो गया। दोनों दो बीमारी से मर गए। जब दोनों दो मर गए तो दोस्तों बड़ा ही शोक का माहौल हो गया। और उस टाइम पर ये देखते हुए जो उनके बच्चे थे उन्होंने भी काफ़ी रोए और वहाँ पर करा, तो उनने किसी ने उनका कुछ करा नहीं। उन्होंने कहा यार कौन करे, हैजा जैसी बीमारी में किसी ने उन पर हाथ लगाना था, कुछ नहीं समझा। वहाँ पर वो दोनों तो मर गए। अब दोस्तों जब समय आगे बीतता रहा ऐसी, तो उसके बाद उन्होंने क्या करा, जो उनके जब कहते हैं ना जीते जी तो कोई नहीं हुआ, मरने के बाद जो उनके फिर अपने भाई बहन जो भी थे वो आए वहाँ पर। एक उनकी अच्छी सी बहुत बड़ी गाय थी और गाय और उनके भाई बहन जमीन वगैरह जो भी थी, तो उनके रिश्तेदारों ने और उनके जो चचा ताऊ के बच्चे थे उनने करना स्टार्ट कर दिया सारी संपत्ति। अब जब संपत्ति उनने स्टार्ट कर दिया तो समय फिर आगे बढ़ता रहा ऐसे। जब समय आगे बढ़ा धीरे 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 करके, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, समय में जैसे परिवर्तन हुआ आगे को, जो रेखा और दिनेश थे, एक पीढ़ी बीत गई, दूसरी पीढ़ी जो उनके भतीजे भतीजे थे, तो उनके घरों में क्या हो गया, दिक्कत परेशानी होने लग गई। दिक्कत परेशानी हो गई बहुत ज़्यादा, उनको दिखाना कई जगह, फिर उन्हें पूछ कराए और एक रास्ते नहीं कई रास्ते घुमा दिया। ना तो उनके बच्चे पूरे हुए दिनेश के और उनके, ना तो उनकी औलाद हुई कोई। फिर उसके बाद अगर उनके चचा भतीजे जो बच्चे हुए तो उन्होंने भी उनको अनदेखा कर दिया कि वो तो उनको ही अपना बच्चा समझते थे, अपना ही पुत्र समझते थे, लेकिन उनने भी उनको अनदेखा कर दिया। और जो उनके भतीजे वगैरह जो थे वो पहाड़ छोड़ के, ताड़ी खेत छोड़ के वो कहाँ आ गए, अपना रामनगर आ गए, रामनगर में बस गए पहाड़ से। और रामनगर में काफ़ी अच्छा संपत्ति वगैरह अपनी काफ़ी अच्छी चीज़ जोड़ी और जोड़ने के बाद उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन वो अपने उनको सब भूल गए। बोलते हैं चौबाट का गोरिया, राजवंशी बाला गोरिया, 22 पीढ़ी का इंसाफ करने वाला अगर कोई है तो वो कौन है, दूधाधारी गोयल देवता है। दुखियारी की घात खोल देते हैं। और इंसाफ करने में अगर कोई उत्तराखंड में कोई था देवता तो वो गोलू देवता है। अगर तुम्हारे हक का तुम्हारे पास है और अगर तुम्हारा अस्तित्व उसमें पूरा है, तुम्हारा पूरा अधिकार अगर उसमें है, तो तुमको अगर कोई न्याय दिला सकता है तो वो कौन दिलाएगा, सिर्फ उत्तराखंड के राजा बाला गोरिया। पर आपको उनसे न्याय लेने के लिए समर्पण होना पड़ेगा, अपना बल नहीं दिखाना पड़ता है वहाँ पर। अगर अन्यथा आप अपना बल दिखाओगे कि मैं इतना ताकतवर हूँ और मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो आपके लिए वहाँ जाना नहीं जाना सब बराबर है। तो उसी प्रकार से जब बाला गोरिया के वहाँ पर इनने दोनों झुंड ने बोला था, तो अब यहाँ क्या हो गया, जो
नीचे प्लेन्स में आके अपनी ज़िंदगी जी रहे थे अच्छे से और अपनी पीढ़ी पे। तो दोस्तों इनके घर में क्या हुआ, बहू की तबीयत खराब, भाभी की तबीयत खराब, उनके बच्चों की तबीयत खराब, सबकी तबीयत खराब हो गई। इन्होंने कई जगह पूछ करा दी, कई जगह पूछ कराई, कई जगह कहाँ नहीं चले गए। किसी ने बोला शैतान लग गया, शैतान की पूजा रखा दी, किसी ने बोला मसाण लगा, मसाण की पूजा रखा दी। दोस्तों जिसने जैसा बोला उसकी पूजा इनने रखाई। ऐसी दोस्तों ये आगे को करते रहे। इन्होंने अपनी कई पूजा कई जगह, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, हर जगह इनने अपनी पूछ कराई घर की और हर जगह अपनी दाढ़ी दिखाई, लेकिन इनको असर के नाम पर कुछ भी फल नहीं मिला। अब दोस्तों जब परिवार बढ़ता है तो आप ये सोचो कि परिवार में बहुत सारे लोग बढ़ जाते हैं, इतने सारे लोग बढ़ जाते हैं कि वो समय आगे बीतता एक दूसरे को। और दोस्तों समय तो हर किसी का एक जैसा ही रहता है, और खर्चे की बात चाहे किसी के पास अरबों रुपया है या किसी के पास खरबों रुपया है, लेकिन समय हर किसी के लिए वही रहता है। हर समय अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती किसी व्यक्ति की। तो इस समय पे भी जब उनका समय चल रहा था तो उनकी ज़रूरतें, मेहनत, मजदूरी और ये सारी चीज़ें करके वो अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, इनकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया था और कहीं से कहीं तक इनके बच्चों को ना सुखी हो रही थी ना शांति हो रहा था, और घर में सब कुछ होते हुए भी घर में क्या हो रहा था, कलेशबाजी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इनके घर में चल रही थी। अब धीरे धीरे ये पूरी जगह से थक हार गए, इनको कहीं से कुछ भी न्याय नहीं मिला। तब इनने क्या करा, अपने घर में सभी ने बोला, उन्होंने कहा यार अब हमने हर जगह चले गए, हर जगह हमने दानियाँ दिखा दी, हर जगह पूछ करा दी, हर जगह सुख शांति के लिए हमने देवी देवताओं से विनती कर ली, कहीं से कोई न्याय नहीं मिल रहा। आज हमर लीजिए ले पितृ और बुढ़ बाड़ी ले हरेगी, बोलते हमारे घर के जितने बुढ़े बाड़ी है और जितने हमने वो करा है, आज हमारे ईजा बाजू वगैरह कोई नहीं रहे। आज ये हालत आ गई है, हम कहाँ जाए, अब हमारा भरा पूरा परिवार है और घर में कुछ चीज की बरकत नहीं है, हम क्या करें शहर जैसे में रहने वाले व्यक्ति। तो दोस्तों जब इतनी बात यहां पर हो गई थी तो इनने कहा यार अब तो कुछ नहीं हो सकता, एक जागर और लगा लेते हैं अपने घर के भूतों के नाम के, पितरों के नाम की, क्या पता शायद कुछ रास्ता हमें मिल जाए। तो दोस्तों इन्होंने वो जागर में अपने किसी को नहीं बुलाया, बाहर वाले को, सिर्फ घर वाले ही रहे। और घर वाले रहने के बाद जागर रात्रि में प्रारंभ हुई। जैसी जागर लगना स्टार्ट हुई तो हुड़के की चाल में जैसी चाल लगते हैं पहले देवी देवताओं के, सबकी चाल लगी, कोई नहीं नाचा। तो फिर उनने कहा यार अब क्या करें हम, अब तो कहीं से कहीं तक कोई वो ही नहीं है, अब जब देवता नहीं आ रही तो अब को हाल आ गई ना, कहा जब देवी देवता ही नहीं आ रहे हैं हमारे घर के तो अब कौन आएगा, हमारी रक्षा कौन करेगा। अब तो जो भाग्य में होगा, जैसा होगा वैसा करो। जो उनकी बुआरी थी उसकी तबीयत खराब रहती थी और जो उनका लड़का था उसकी भी तबीयत खराब रहती थी, बहुत ही दुखी परेशान हो गए थे, और उनके माँ बाप की तो सबके घर में यही था। तब उनने कहा यार, जगदे ने कहा तुम्हारे घर के बूढ़े बाड़ी हैं कुछ? उनने कहा बूढ़े बाड़ी भी हैं तो सही, अब हमारे सब मर गए हैं, अब हम किसको पुकारे, क्या करें। तो उन्होंने कहा यार एक तुम्हारे घर के बुड्ढों के नाम की भी धौंस लगा देते हैं, और जो होगा फिर न्यायधारी जो भी होंगे, जो भी फैसला देंगे वो करेंगे फिर तुम्हारे घर के अगर बुड्ढे। उन्होंने कहा किसी पे तो नाचते नहीं है, क्या फायदा लगा के। उन्होंने कहा एक बार लगा के देख लेते हैं। तो फिर जैसे ही भूत की चाल लगाई दोस्तों, है ना, भूत की चाल लगाने के बाद बोला जाता है, जब भूत की चाल लगाते हैं कहते हैं तेरे को नहलाएंगे, तेरे को पिलाएंगे, तेरे को खिलाएंगे, मेरा भूतिया, मेरा घर का भूतिया, मेरा सब जगह के भूतों को जब पुराया जाता है और उनको कहते हैं तेरे को आंगन में खिलाएंगे। चरत मोगे मल गोदी माँ खेलर भूतिया, गोदी माँ खेलर मोगे, वो मेरा भूता गोदी माँ खेलर मोगे, खिलाएंगे तेरे को। इस टाइप से जब बोलते हैं जगरिए, जब दास लोग बोलते हैं तो उसी तरीके से उनको बोलते हैं। तो जैसी चाल लगी जब इनके उनकी, तो कोने से जो इनकी बुआरी थी
वो रोने लगी जोर जोर से। मेरा 1600 भूत्यो तुम्हारे चला बारी सी नाती नदने तुम्हारे झालू मालू बैठ रहे थिरी कुड़ी बाड़ी सा तुम्हारे हक हकूब से जग जो है जात से जमगत का बीज में ओ भूतिया आयो आपण नना तीन मज करा सातर के साया करिए ओ नाना ओ तीन मज। और इतनी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, इतनी जोर जोर से रोने लगी, अपने बाल खोल के वो कहाँ आ गई, नाचते हुए आगे आ गए। और उधर से ठीक जो उनका देवर था, तो देवर भी रोते हुए कहाँ आ गया, मैदान में आ गया। अब दोनों जने रोते हुए कहाँ आ गए, धोनी में आ गए। अब इन्होंने कहा यार, फिर उन्होंने कहा, जब इनको खूब नचाया, फिर उन्होंने कराया, उन्होंने कहा कौन, फिर जगरी ने पूछा तू कौन है, क्यों आया है, कहाँ से आया है और क्यों तुम कर रहे हो। तब उसने बोला सरकार मेरे को नहीं पहचान रहे हो, तुम तो नहीं पहचानोगे, लेकिन मैं अपने बच्चों पर ही आया हूँ, जो भी आया हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कौन आए हो, पहले हमें परिचित हो। तो उनने बोला मैं इसका, जो लेडीज थी, तो उन्होंने कहा मैं इसका शौर नाच रहा हूँ इस पर। उन्होंने कहा तू शौर कौन से शौर नाच रहे? तब उनने बताया कि मैं इसका बड़ा ताव नाच रहा हूँ। जो बुढ़े थे उनसे बोला कि मैं इनका बड़ा ताव नाच रहा हूँ इस पर। तो उन्होंने कहा मेरे को तो याद नहीं आ रहा है। तब उनने उनसे बोला क्यों याद नहीं आ रहा तेरे को, जब मैं मरा था तो तू ही मेरे को ले गया था उठा के वो अपने वहां से। उन्होंने कहा हाँ ले तो, हाँ उन्होंने ताऊ जी मेरे को याद आ गया। उन्होंने कहा इस पर कौन नाच रहा है? तो लड़के ने बोला मैं तेरी ठुलिया नाचूंगी लड़के पर। तो लड़के पे नाची बड़ी ताई और उस पर नाचे शौर्य। तो दोनों पति पत्नी खेल के नाचे वहां पर। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो सब कर दिया था, सब कुछ हमने करा, और तुम आप फिर यहाँ पर तुमने सारी बिचल और ये सारी चीजें क्यों दिखाई तुमने हमारे परिवार में, क्यों करा? उन्होंने कहा क्या करा तुमने, मेरा सब कुछ ना, तुमने मेरी छौ बारी। और उन्होंने कहा तू कह रहा कन्यादान, जब कभी भी कोई मरता है तो उस पर गाय का पुछड़ा छुआते हैं ना, तो उनकी गाय खुद की थी। जो जेठ थे वो बड़े बोलने में बहुत एक्सपर्ट थे, तो उनने वहां पर भरी सवाल बोला, उन्हें तेरी तेल की कढ़ाई तेरे मुख पर रखी। उन्होंने कहा ठुलबाजू मैं तो इसका अर्थ नहीं समझा। उन्होंने कहा मेरी घर की गाय और तूने उससे क्या नाम कहते हैं मेरा वो कराया, गौ मतलब जब कहते हैं पुछड़ा सुखाते हैं गाय का, तो उन्हें तूने मेरी घर की गाय और मेरे से छुआ के वो करा, मतलब ये कहाँ का न्याय है? तब जगरिया ने कहा नहीं भैया ये तो गलत चीज है, तो अगर तुम्हें गाय का अगर दान करना था तो तुम्हें दूसरे की गाय लेकर आनी थी। तो इनकी पाली हुई गाय का नहीं होता ना, जो पाली हुई का वो नहीं करते हैं। तो उन्होंने कहा रे, तब उन्होंने कहा हाँ ताऊ वो करा था हमने, हम ठुलिया तुम्हारा सबका वो करेंगे। तो उन्होंने कहा हमको हरि हरिद्वार ले जाओ और हरि हरिद्वार में स्नान करा के और हमारी 3 दिन की छौ बारना। ठीक है, उन्होंने कहा ठुलिया हम बारेंगे 3 दिन की छौ। उन्होंने कहा अब जाके तुम क्या करो, जब ये 3 दिन का हमारा ये काम हो जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा, उसके बाद फिर जाके तुम क्या करोगे, गोयल का हिस्सा गोयल को दोगे। उन्हें गोयल का हिस्सा गोयल को क्या मतलब? उन्होंने कहा जो मेरी संपत्ति और जो तुमने खाया है, तो हमने बोल रखा था वहां पर कि हम हमारा परिवार में रहन खान वाले जो भी होंगे वो एक बकरे की पट्टी तुमको दे के जाएंगे। अब तुम जितने भी हो सब कुछ हमारे बच्चे तो हो, हमारे ही बच्चे बुच्चे तो हो, किसी और के थोड़ा हो। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा तो इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि जैसे हमारा ये कार्यक्रम जब सब पूरा संपन्न होगा, उसके बाद आपको तारीखेत गोयल देवता के वहां पर जाके और आपको एक बकरे की पाठी देनी है। इतने में ही वहां से हुई जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की, जय मामू की करके गोयल खेलते हुए आ गया वहां पर। और दोस्तों जैसी गोयल देवता खेलते हुए आए और गोयल देवता ने मारी दानियां उन पर और अपना बैठे गोयल देवता आसन में। और गोयल देवता ने कहा गुरु मैं तो इनको कब से बोल रहा था, लेकिन इन्हें कभी मेरे पास ये आए ही नहीं, इन्होंने कभी ये बोला ही नहीं कि क्या नाम कहते हैं हम देवता के सामने समर्पण करें। इनने तो हर हमेशा यही बोला कि हमारे देवताओं को भी गाली दी इनने और अपने पितरों को भी गाली दी। जब इनने सबको बुरा भला कह दिया था तो मैं आगे कैसे बढ़ जाता, फिर मैं इनको बाटा कैसे देता? रोक लो, मैं तो शैतान के रूप में भी खा जाऊंगा, मैं मसान के रूप में भी खा जाऊंगा, मैं छल के रूप में भी खा जाऊंगा, मैं प्रेत के रूप में भी खा जाऊंगा।
अगर मेरे को अगर सही से नहीं मानोगे तो मैं सब दिशाओं के रास्ते भटका दूंगा गुरु। तब जाके ये सब जितने भी वहां पर सब लोग थे सब नतमस्तक हुए। न गोविल देवता तुम सर्वस्व हो, तुमने हमारे कुल की मान सम्मान और हर हमेशा मर्यादा बनाए रखी है। तुम राजवंशी हो, तुम बाला गौरिया हो, तुम जगत के हो। हे राजवंशी बाला गौरिया, तुम जगत के न्यायधारी गोलू देवता हो, तुम हर हमेशा न्याय करते हो। ये इनने बोला और उनके शरणों में नतमस्तक हुए। नतमस्तक होने के बाद तब गोलू देवता शांत स्वरूप में आए और अपनी दाढ़ियां नीलमोती सब जगह छिड़की। दोस्तों उसके बाद 3 दिन का ये हरिद्वार गए। हरिद्वार जाने के बाद उनको घर लेकर आए। घर लाने के बाद 3 दिन की छाँव करी। छाँव करने के बाद फिर ताड़ी खेत में गए। ताड़ी खेत में गोविल देवता को इन्होंने अच्छे से संपूर्ण तरीके से एक जागर लगाई। जागर लगाने के बाद एक बकरा चढ़ाया। बकरा चढ़ाने के बाद ये अपने घर को 100 प्रेम घर को आए। तो दोस्तों जो कुछ भी मैंने बोला है इस कहानी में एकदम सत्य बोला है, कुछ भी असत्य नहीं बोला है। और दोस्तों यदि आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो अन्य लोगों के साथ भी शेयर जरूर करना। जय कहानी को चल हलो करो धन्यवाद माजे युद्ध न्यूज जुड़े मान जो समान को न्यूज न्यूज मान सेवा को जर मान करो मैं हिला में भाग जो प्राम में जुल जर आजा हमरी नीना छोड़िए गौरिया अगर ध्यान रखे जे कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रख मंजूर माज में हाथ में छत्याम ढोल माज नाक में नको आम ढोल माज में कशी जानो हम लोग मजा बाला गोरिया बासा दूध की ढाटा भरे